हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अपना जो चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और आज वाला अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं वो है वैदिक सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की तरह एक वैदिक सभ्यता है और वैदिक सभ्यता में आज आपको मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट बता रहा हूँ भी कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मतलब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वैदिक सभ्यता में देखिए दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में अगर अपन देखें कि भाई वैदिक सभ्यता ना, इसको अपन आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इस वैदिक सभ्यता को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, इस वैदिक सभ्यता को अपन आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? आर्य सभ्यता। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के मूल निवासी कौन थे दोस्तों? इस सभ्यता के मूल निवासी आर्य लोग थे और इसीलिए इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता कहते हैं। ये वैदिक सभ्यता किन से बनी है? तो ये वैदिक सभ्यता दोस्तों वेद से बनी है। किन से बनी है? वेद से। और वैदिक सभ्यता में सबसे पहले अपन वेद के बारे में बात करते हैं। भाई वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। और चारों वेद कौन कौन से, उनकी क्या क्या विशेषताएं, इसमें क्या क्या दिया गया, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता मैंने बताया था, वैदिक सभ्यता ये वेद से बनी है और वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। और वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। कितने वेद है? 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से है? देखिए, 1 नंबर हो जाएगा ऋग्वेद। 1 नंबर कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। 2 नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर हो जाएगा सामवेद। कौन सा हो जाएगा? सामवेद। 3 नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद। और 4 नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर हो जाएगा अथर्ववेद। कितने वेद है? तो ये 4 वेद है दोस्तों। ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा और अथर्ववेद। ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। फिर वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग भी है। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। और वो 6 वेदांग कौन से दोस्तों? वेदांग अगर 6 कौन से है तो बता देना वो 6 वेदांग कौन कौन से है। तो 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा कलफ। 3 नंबर हो जाएगा छंद। 4 नंबर हो जाएगा ज्योतिष। 4 नंबर क्या हो जाएगा? ज्योतिष। और 5 नंबर हो जाएगा निरुक्त। क्या हो जाएगा? 5 नंबर हो जाएगा निरुक्त। और शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। ठीक है ना। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया। और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा व्याकरण। कौन सा हो जाएगा? व्याकरण। ठीक है। ये 6 क्या है दोस्तों? वेदांग है। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और वेदांग कितने हैं? 6। अब देखिए दोस्तों, इन जो वेदांगों के बारे में बता दिया, तो अब अपन ऋग्वेद के बारे में देखते हैं भाई। तो ऋग्वेद के बारे में आपको क्या बताया था कि दोस्तों ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कैसा वेद है? तो आप बता देना सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो बता देना कि दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। या सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? तो सबसे प्राचीन रचना भी ऋग्वेद है। मतलब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन रचना भी कौन सी है? तो ये आपको याद रखना ऋग्वेद है। या पूछ लीजिए भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है दोस्तों? ऋग्वेद ही भारत की सबसे प्राचीन रचना है। ऋग्वेद में दोस्तों क्या है? मंत्र दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मंत्र दिए गए। मतलब मंत्रों की एक सीरीज है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब श्लोक है। और 10,600 की है ऋचाएँ हैं। और ऋचाएँ किसको बोलते हैं? ऋग्वेद में ऋचाएँ मंत्र को कहते थे। ठीक है ना। तो ऋग्वेद में दोस्तों आपको याद रखना मंडल कितने हैं? तो बता देना सर ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और ऋग्वेद में 1028 के है सूक्त है। 1028 के है सूक्त। और सूक्त किसको बोलते हैं? अपना श्लोकों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो श्लोक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। ठीक है। और 10,600 ऋचाएँ हैं। 10,600 क्या है दोस्तों? आपको याद रखना 10,600 ऋचाएँ हैं। मतलब ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 क्या है दोस्तों? 10,600 ऋचाएँ है। ऋचाएँ मतलब मंत्र है। क्या है? मंत्र है। तो मैंने बताया भाई ऋग्वेद किसका संकलन है? तो ऋग्वेद दोस्तों आपको याद रखना मंत्रों का ही संकलन है। किसका संकलन है? मंत्रों का ही संकलन है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 10 मंडल है, 10 मंडलों में अपन 2-3 मंडल के बारे में अगर बात करते हैं भाई, 2-3 मंडल जैसे अपन बात करते हैं भाई, 2-3 मंडल महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए दोस्तों मंडल नंबर तीसरा,
कौन सा मंडल है? ये जो तीसरा मंडल है ना, ये तीसरा मंडल। और इस तीसरे मंडल में क्या दिया गया दोस्तों? तो तीसरे मंडल में आप याद रखना दोस्तों, तीसरे मंडल में दिया गया है गायत्री मंत्र के बारे में। किसके बारे में दिया गया है? गायत्री मंत्र। मतलब ये जो तीसरा मंडल है ना, इसमें गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है। और ये गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल से लिए गए, ठीक है ना। और गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करता है दोस्तों? वो बता देना, सविता या सावित्री। क्या हो जाएगा? सविता या सावित्री देवता को क्या करता है? ये संबोधित करता है, ठीक है ना। सविता या सावित्री देवता को ये क्या करता है? संबोधित करता है। गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, गायत्री मंत्र की रचयिता है वो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और ये गायत्री मंत्र की रचयिता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र के बारे में कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। कोई कंपटीशन उठा लीजिए आप, हर कंपटीशन में गायत्री मंत्र के बारे में पूछेगा, भाई गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। किस देवता को संबोधित करता है? सावित्री या सविता देवता को क्या करता है? संबोधित करता है। इसकी रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता विश्वामित्र, ठीक है ना। फिर आगे वाला है दोस्तों सातवां मंडल। कौन सा है? सातवां मंडल। और सातवें मंडल में दोस्तों लिखा है 10 राग युद्ध, ठीक है ना। सातवें मंडल में क्या दिया गया है? तो 10 राग युद्ध के बारे में देखा। देखो 10 राज्यों के जो बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के बाद में युद्ध के बारे में किस मंडल में दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, सातवें मंडल में दिया गया है। किस मंडल में? सातवें मंडल में, ठीक है ना। और नौवें मंडल क्या है दोस्तों? नौवां मंडल है दोस्तों, इसको सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। नौवां मंडल है, इस मंडल को दोस्तों अपन किस नाम से? सोम मंडल। मतलब इसमें सोम देवता के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसमें सोम देवता के बारे में दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, आज अपना थोड़ा ये ऋग्वेद के बारे में और वैदिक सभ्यता की शुरुआत के बारे में बता दिया। और कंटेंट दोस्तों कैसा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।